जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं पेंटिंग का। क्लास 10th का पेंटिंग का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है भारत की लोक कला। इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 ही क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। इससे पहले मैंने जो है कितनी 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं पेंटिंग की, वो आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और नाच सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखिए तो इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है भारत की लोक कला। अब ये भारत की लोक कला क्या होती है, लोक कला का मतलब क्या हो गया, जैसे आप मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या शहरों में भी कोई रहता है तो वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी चीजें खुद बनाना शुरू कर देता है ना। लघु उद्योग होते हैं, छोटे मोटे उद्योग हो गए, जो घर मकान में काम करने लग गए हैं ना, छोटे मोटे जैसे सिलाई वगैरह करना, ये सारी चीजें। तो जो लोग खुद टैलेंटेड होते हैं, छोटी छोटी चीजें करना खुद शुरू कर देते हैं, उसको बोला जाता है लोक कला। जिसके अंदर आपका पेंटिंग हो सकता है, कढ़ाई बुनाई हो सकती है, XYZ कोई भी चीज हो सकती है, पर वो छोटे स्तर पर कर रहे हैं, लोगों का टैलेंट जिसमें निकलकर जो है सामने आ रहा हो। तो वही चीज क्या कहलाती है, लोक कला कहलाती है। तो वही हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा 7 क्लास को देते रहें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर का आपका पहला जो पिक्चर है वो क्या है, आप लोग पहले पिक्चर देख लीजिए। 3 ही पिक्चर दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला आप लोग देखें जिसको क्या बोला जाता है, कॉलम, ठीक है। कॉलम क्या होता है वो आप लोग देख लीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। और सेकंड चित्र उसके बाद आता है जो है फुलकारी। फुलकारी क्या होता है, कढ़ाई बुनाई कैसे की जाती है, वो सारी चीजें आप लोग को दिख रहा होगा, डिजाइन वगैरह कैसे बनाया जाता है, वो होता है फुलकारी। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आ जाएगा कथा या कंथा बोल सकते हैं, कंथा कढ़ाई। कंथा कढ़ाई किसे कहते हैं वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वो है लोक कला क्या है, यह कला ग्रामीण समाज को किस प्रकार सहायता पहुंचाती है। देखिए ग्रामीण समाज की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रामीण समाज यानी गांव देहात की जो है, ये कैसे कैसे जो है इसके अंदर हमें बताना है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले जो दे रखा है इसमें लोक कला क्या है, तो लोक कला क्या होती है वो जानेंगे हम लोग। उसके बाद ग्रामीण समाज के अंदर कैसे इसने सहायता पहुंचाई है, आगे का समझ में। देखिए जरा पहला आंसर आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर। देखिए बोला जा रहा है लोक कला उस कला को कहते हैं, लोक कला उस कला को कहते हैं, यह कला जैसे बोल रखा है जो मनुष्य के मन में सहज और स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होती है, लोगों के मन में उत्पन्न होती है एक ऐसी कला। अब मान लीजिए मेरे मन में कोई डिजाइन आ रहा है, अब मैं क्या करूं, उसको उकेर दूं किसी चीज पे, तो उसको लोक कला कहा जाएगा, बिल्कुल निचले स्तर पर जो हमारी सोच से उत्पन्न हो रही है, ठीक है। देखिए तो बोला जा रहा है प्रस्फुटित यानी प्रस्तुत चित्र में लोक कलाकार यानी जो बनाने वाला है, लोक कलाकार जो है अपनेपन के आवेगों को लोक कला के माध्यम से दर्शाया है। यानी कि इन पिक्चरों के अंदर क्या है कि जो आपके मन में चीजें आती हैं आप उसको या तो हूबहू वैसे ही उतार दो या थोड़ा मिलता जुलता ऐसे ही हो, तो आप उसको क्या करो, उसको किस चीज पे बनाओ, उकेरो, है ना, या जमीन पर जो है फर्श पर चित्र वगैरह बनाओ, रंगोली टाइप की जो होती है वैसे। तो बोला जा रहा है कि इसमें क्या दे रखा है, तो और अपने परिश्रम से यानी अपनी मेहनत से लोक कला को ख्याति की चरम सीमा तक पहुंचाया है। यानी कि अब मेरे अंदर टैलेंट है और मैं अच्छे से ये सारी चीजें कर सकता हूँ, है ना, तो इससे क्या होगा, धीरे 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 अब इस चीज को मैंने बहुत फेमस कर दिया, है ना, यही लोक कला कहलाएगी। उसके बाद यानी कि चरम सीमा तक पहुंचा दिया उसको। और यह एक ऐसी कला है जिसमें ग्रामीण समाज को बहुत लाभ होता है। ये एक ऐसी कला होती है जिससे ग्रामीण समाज को, गांव देहात में, जैसे मान लीजिए गांव देहात के लोग बहुत गरीब हैं, पर ये चीज ये लोग करना शुरू कर देंगे, गांव देहात में लोगों के अंदर टैलेंट होगा तो ऐसी चीजें जब करना शुरू कर देंगे तो वो लोग फेमस होंगे, फेमस होंगे तो पैसा भी आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज होगा, तो काफी लाभ पहुंचाता है। और क्योंकि यह कला घरेलू सामग्री तथा स्थानीय साधनों पर निर्भर करती है, आप लोग घरेलू चीजों से बनाना शुरू कर दो। आजकल तो घर घर में मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन के माध्यम से लोक कला को और फेमस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत गरीब थे, ठीक है, पहले बहुत गरीब थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इतना ज्यादा अपना टैलेंट को लोगों के सामने, दुनिया के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से ही पहुंचा दिया, जिसकी वजह से आज क्या हुआ, उनको विश्व ख्याति मिल गई, फेमस हो गए वो, उनकी लोक कला बहुत फेमस हो गई। चित्रकला हो, संगीत कला हो, मूर्ति कला हो, नृत्य कला हो, कढ़ाई बुनाई हो, XYZ सब चीज लोक कला के अंदर आ जाएगा और आप ढिंचक बन जाओगे, ठीक है। देखिए तो चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। लोक कला क्या होती है, जो हमारे मन से उत्पन्न होती है, हम उसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं या कुछ भी उसको उकेरते हैं और वो विश्व ख्याति जब प्राप्त करती है धीरे धीरे, तो वो कहलाती है क्या, लोक कला। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए
उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, किसी एक फर्श पर जो है सजावट करने वाली लोक कला शैली का वर्णन कीजिए, यह भी बताइए कि उसकी तैयारी कैसे की जाती है। यानी किसी फर्श पर सजावट करते हैं, जैसे रंगोली वगैरह XYZ कुछ भी बनाते हैं, तो कैसे कैसे करना होता है और उसमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो देखिए जरा। आंसर आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर। फर्श पर चित्रकारी करने की विभिन्न प्रकार की लोक कला शैली उपलब्ध है। रंगोली वगैरह बनाते हैं, रंगोली और जो है उसके बाद अल्पना, साझी, कॉलम, ठीक है, चित्र भी आप लोग देखते रहिए। निम्नलिखित में कॉलम जो है कॉलम शैली का वर्णन किया जा रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए कॉलम क्या होता है, कॉलम दक्षिण भारतीय शैली है। भारत के जो निचले इलाके हैं ना, तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, ये दक्षिण भारत है। तो इनमें क्या चीजें आ जाएंगी, देखिए। तो कॉलम दक्षिण भारतीय शैली है। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों जैसे पोंगल हो गया और उड़ीसा वगैरह में, तथा अन्य त्योहारों के अवसर जो है पर प्रत्येक घर के सामने तथा पूजा की वेदी के सामने के स्थान पर, यानी कि पूजा वगैरह जहाँ करते हैं उस जगह पे बना दिया। चित्र आप लोग को दिख ही रहा होगा। और यह कार्य किया जाता है सजावट के जगह पे, मतलब फर्श पर सजाकर इसको बनाते हैं, उसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम को भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ये सब देखो, जितनी चीज अच्छी अच्छी चीजें हम बनाते हैं तो उसमें बोला जाता है, जैसे हम दिवाली पे क्या करते हैं, रंगोली वगैरह बनाते हैं, लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर हमारे घर में पधारती हैं, तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। कॉलम को भाग्य और समृद्धि का जो है प्रतीक माना जाता है। यह फूलों से ज्यामितीय रूप में, या तो फूलों से बना सकते हैं या रंगों से, तो ज्यामितीय में बनाई जाती है। और इसके लिए फर्श पर जो है पानी छिड़क कर उसे गीला और सीलन भरा कर लिया जाता है, ताकि वो रंग को सोख सके, ताकि वो चिपका सके उसको। तो जब इसे बनाने से पहले क्या करो, उसको या तो पोछा वगैरह लगा दो बढ़िया से, या गीला थोड़ा सा पानी छिड़क के उसे सिम कर दो, या जो है शीतल भरा उसको बना दो, थोड़ा सा नमी वाला बन जाए वो, सीलन वाला। तो ये चीज होती है कॉलम। कॉलम आपको पता चल गया ना, जमीन पर बनाया जाता है, किस तरीके डिजाइन वगैरह बनाई जाती है वो मैंने आपको बता दिया। उसको करने से पहले क्या सामग्री चाहिए, फूल वगैरह से भी बना सकते हैं, रंगों से भी बना सकते हैं, ये चीजें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, ठीक है। देखिए अब उसके बाद आ रही है कंथा कढ़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कंथा कढ़ाई के विषय में संक्षेप में एक अनुच्छेद लिखिए। कंथा कढ़ाई क्या होती है, देखा होगा आप लोगों को, चद्दर पर या उस पर क्या नाम है, कपड़े पर, साड़ी वगैरह पे, अलग अलग चीजों पे की जाती है कढ़ाई। देखिए तो कढ़ाई बंगाल में ज्यादा फेमस होती है। तो कंथा कढ़ाई बंगाल में प्रचलित है और वास्तव में बंगाल में रजाई पर अत्यंत मनमोहक कढ़ाई की लोक प्रथा है। यानी कि वहाँ पे बंगाल के अंदर ज़्यादा फेमस है, और वहाँ रजाई वगैरह पे, खोल पे, या बोल सकते हैं कवर पे, है ना, सोफे कवर पे, अलग अलग चीज़ों पे कर देते हैं। इस प्रथा को ही कंथा प्रथा, कंथा कहा जाता है। और बंगाल में सभी श्रेणियों की महिलाएं इस कार्य में संलग्न है। आज बंगाल के अंदर बहुत सारी महिलाएं जो है ये काम कर रही हैं। यह कढ़ाई थैले पर, शीशे तथा गहने इत्यादि को ढकने के लिए भी जो है कंथा कढ़ाई की जाती है। जैसे पूजा की थाली है, उसको एक कपड़े पे कढ़ाई कर दी, कंथा कढ़ाई, चित्र में तो दिख ही रहा होगा, उसको फिर पूजा की थाली पर बिछो लो, है ना। तो देखिए तभी तो हीरोइन बनेंगे सब। उसके बाद क्या है, कंथाओं के मोटिफ और डिजाइन ग्रामीण प्रकृति दृश्यों, यानी कि अब मान लीजिए अब डिजाइन में क्या बनना चाहिए, पेड़ पौधे वगैरह, प्रकृति बना दिया, झरने बना दिए, है ना, नदी वगैरह बना दी। और कर्मकांडीय और धार्मिक क्रियाओं, जैसे पूजा पाठ की सामग्री के लिए कुछ दिया वगैरह बना दिया कढ़ाई करके। और धार्मिक क्रियाओं, नित्य प्रयोगों में आने वाली वस्तुओं, ग्रामीण त्योहार, सर्कस तथा अन्य मनोरंजन प्रदान करने वाले खेलकूद तथा ऐतिहासिक हस्तियां जैसे रानी विक्टोरिया से लेनिन तक की चित्रों से जो है कि लिए जाते थे। यानी कि अब मान लीजिए उन्हीं लोगों के चित्र वगैरह बना दिए, उस टाइम से जो है ये चीजें बहुत ज्यादा फेमस है। कंथा कढ़ाई बोलते हैं इसको, आगे का समझ में, ठीक बा। तो ये चीजें, इन कंथाओं के मोटिफ जो है यह स्पष्ट करते हैं कि इसके कलाकार, यद्यपि यानी क्या दिखाता है, इसके कलाकार अनपढ़ होते हैं पर फिर भी वो आज विश्व ख्याति प्राप्त कर लेते हैं अपने टैलेंट की वजह से। देखिए टैलेंट किसी के पढ़े लिखे का वो मोहताज नहीं होता, टैलेंट है तो वो बचपन से उसको निखारा जा सकता है, ठीक है। जरूरी इसके लिए पढ़ा लिखा होना कि हाँ टैलेंटेड हो तभी, तो ये बचपन से कुछ स्किल्स मिलती हैं सबको, ठीक है, गॉड गिफ्टेड जो बोलते हैं हम। लेकिन इनमें अपने आसपास की वस्तुओं को गौर से देखने की निरीक्षण शक्ति होती है। यानी कि आप अपने आसपास की शक्तियों, जो चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब करो,
एब्जॉर्ब करोगे, फिर उसके बारे में कोई चीज मन में ले आए और फिर बनाना शुरू कर दिया, कढ़ाई वगैरह करना शुरू कर दिया, तो ये मन से जो उत्पन्न होती है यही सारी चीजें मिला के लोक कला कहलाती हैं। आगे बात समझ में? इस तरीके से सबको डांस कर लेना है बढ़िया रिजल्ट आएगा, देख लेना। ठीक है, चलिए। और जो बच्चे 12वीं क्लास में जाएंगे वो तो उनके लिए सारी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, नाच सकते हो आप लोग बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखिए अब आ जाता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए जरा, क्या बोला जा रहा है इसमें, फुलकारी शैली के विषय में संक्षेप में लिखिए। अब ये फुलकारी शैली क्या है भाई, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले आप लोग चित्र देख लीजिए ताकि नाच सको बाद में। देखिए फुलकारी शैली पंजाब में प्रचलित है। तो ये जो कंथा कढ़ाई थी वो कहाँ फेमस थी, बंगाल में। ये पंजाब में, देखा होगा पंजाब में लड़कियां जो चुन्नी वगैरह ओढ़ती हैं उस पर डिजाइन बनाई रहती है कितनी सुंदर, तो उसी को बोलते हैं फुलकारी, है ना। गाने वगैरह भी बने हुए हैं काफी ज्यादा फुलकारी के ऊपर। तो फुलकारी शैली पंजाब में प्रचलित है। फुलकारी का वास्तविक अर्थ फूलों का काम है, फूलों का काम है, यानी कढ़ाई वगैरह करना ये भी कपड़ों पर ही की जाती है। वो जो पहले वाली थी जो लोक कला वगैरह, इसमें हमने जाना था, जो पहले हमने देखा था क्या था, कॉलम था ना, कॉलम तो उस पे बनती है जमीन पर ये जो है एक तो कंथा कढ़ाई और ये क्या नाम फुलकारी, ये सब कपड़ों पर बनाई जाती है, चादर वगैरह पे। देखिए यह एक प्रकार का, बोला है फुलकारी का वास्तविक अर्थ फूलों का काम है, यह एक प्रकार की कढ़ाई है, कढ़ाई वगैरह करते हैं कपड़े पे, और जो हर प्रकार के कपड़े पर की जाती है, जैसे सूट चादर वगैरह सब पे। फुलकारी की परिकल्पना मूल रूप से ज्यामितीय आकार की होती है, लाइन वाइज सारी चीजें दे रखी होती हैं, और यानी ऐसे ऐसे रहेंगी, सारी तिरछी जाएंगी। कपड़े के चारों ओर चौकोर तथा त्रिकोण आकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, चित्र में दिख ही रहा होगा, जिसमें जो है खुशनुमा रंग की कढ़ाई की जाती है। प्राय सरल आकृति बनाई जाती है और फिर बड़ी बड़ी आकृतियां बनाई जाती हैं। इसमें चौकोर छींटे, याद रखिएगा, चौकोर छींटे, त्रिकोण तथा सीधी रेखाएं और टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अलग अलग बदलाव के साथ कढ़ी जो है काढ़ी जाती हैं, डिजाइन वगैरह बनाई जाती है, सीधे हो सकते हैं, तिरछे हो सकते हैं, या टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। और इस पूरी योजना में जिस रंग की प्रधानता रहती है वह पंजाब के जो है पके गेहूं का स्वर्णिम रंग होता है, यानी कि एक गेरुआ कलर में जो है ज्यादातर ये लोग, या बोल सकते हैं गेहुआ कलर में बनाते हैं और बहुत सुंदर लगता है सब कुछ। चलिए, तो ये चीज हमें याद रख लेना है, ये फुलकारी हो गया जो कपड़े वगैरह पे बनाया जाता है, काफी ज्यादा सुंदर लगता है। ठीक बा, अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। भारतीय लोक कला की पृष्ठभूमि एवं उसके क्षेत्र का वर्णन करना है। तो भारतीय लोक कला की पृष्ठभूमि और उसके क्षेत्र का वर्णन कैसे कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। देखिए भारत के अंदर लोक कला बहुत फेमस है, बहुत लोगों के अंदर टैलेंट होता है। भारतीय लोक कला आर्यों से प्रभावित थी। आर्य लोग आए थे 1400-1500 में, ठीक है, जिन्होंने वेदों की रचना की थी। देखिए इसमें पूर्वीय संस्कृति के छाप मिलते हैं। तंत्र शक्ति, वैष्णव तथा बौद्ध जैसे संप्रदाय लोक कलाकारों के जीवन में विशेष रुचि रखते हैं और भारत में विभिन्न प्रकार की लोक कलाएं पाई जाती हैं। भारत के अंदर बहुत तरीके की लोक कलाएं हैं। कोई किसी चीज में इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, कोई किसी चीज में टैलेंटेड है। आ रही बात समझ में? तो बोला जाए जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, बर्तन बनाना, खिलौने, फर्नीचर बनाना इत्यादि, ये सब लोक कला में आएगा। ठीक है देखिए भारत के प्रत्येक गांव की लोक कला अपनी एक अलग शैली थी और उदाहरणीय जो है कलमकारी, कॉलम, मधुबनी एवं कालीघाट, फुलकारी, कंथा और तथा अन्य बाकी बहुत सारी लोक कलाएं हैं। सबके पास अलग अलग टैलेंट है, सब डिस्को कर सकते हैं, इतना अच्छा बहुत मौके हैं आजकल। देखो आज जो बेरोजगार है ना, वो अपनी गलती की वजह से बेरोजगार होता है। ठीक है, आपके अंदर टैलेंट है, अब आप घर में घुसे रहते हो दिन भर, कुछ नहीं करते, बस सोचते रहते यार कब जॉब मिलेगी, कब जॉब मिलेगी। घर में बैठ के मिल जाता है हर चीज, नहीं ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो लोग ठान लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, वो चुप नहीं रहते, सिंपल सी बात है। आप बैठो मत घर में फालतू का काम, कुछ भी नहीं है तो कोशिश ये करो कुछ पढ़ लिख लो और कुछ कर लो। उसके अलावा टैलेंटेड हो, कोई टैलेंट है आपके अंदर तो उसको सोशल मीडिया पे लेकर आओ, क्या पता बहुत फेमस हो जाओ उसी चीज की बदौलत, तो उसको अपना करियर बना लो। फिर बेरोजगार कोई नहीं होता, बेरोजगार आप अपनी गलती की वजह से होते हैं। अरे बस सोच समझ कर हर काम करिए आप। सोशल मीडिया है, इतना सारी चीजें हैं, आज कौन बैठा हुआ है घर पे, सब बढ़िया कमा खा रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जहां एक और कॉलम फर्श सजाने की कला, तो दूसरी फुलकारी और कंथा कपड़ों की कढ़ाई। तो कॉलम फर्श पे सजाते हैं,
वो, और कढ़ाई होती है फुलकारी, और ये कंथा। तो मधुबनी, कालीघाट और कलमकारी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये सारी चित्रकारी के लिए जो है ये अलग अलग चीज़ें फेमस होती है। इसी को भारतीय लोक कला कहा जाता है। ठीक बा, देखिए उसके बाद आता है कर्मकांडी लोक कला के बारे में संक्षेप में बताएंगे। देखिए कर्मकांडी मतलब क्या हो जाएगा, जो पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड क्या चित्र वगैरह बनाया जाता है वो देखिए जरा आप लोग। ठीक है, देखिए कर्मकांडी लोक कला ग्रामीण लोक कला का जो है, ग्रामीण लोक कला का ही एक रूप है। ग्रामीण में भी बनाए, गांव देहात में भी बनाया जाता है। यह कई प्रकार की होती है, जैसे पटचित्र जो है, पिचाई, अल्पना तथा कॉलम इत्यादि, ये सब जमीन पर बनाई जा रही है। आ रही बात समझ में। और इस प्रकार की कलाएं बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के ग्रामीण कलाकारों द्वारा किया जाता है। अब उनको ट्रेनिंग तो नहीं मिलती है। हमारे गली मोहल्ले में भी कुछ जैसे बंगाली लोग हैं, अभी भी हैं, वो क्या करते हैं, जब त्यौहार वगैरह रहता है उनका, तो वो अपने द्वार पर या बोल सकते हैं अपने गेट के सामने इस तरीके की कॉलम वगैरह काफ़ी बनाते हैं। सीढ़ी वगैरह पे डिजाइन आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार की कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है दोहराई जाती है। जब पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाएगा तो उनको कहीं सीखने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना, वो तो फिर ऐसे ही मिल जाएगा, अपने सीखने को भी मिल जाता है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो आई होप सबको चैप्टर समझ में आया होगा। टोटल 6 ही क्वेश्चन थे, इसी में जो है सब कुछ है। 3 चित्र ही हैं, 3 चित्र के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। अब जिंगल बेल कर देना एक बार, मजे से नाच दो है ना। चलिए, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो तब जाके जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, लाइक तभी कर देना आप लोग। ठीक है ना, अगर अच्छा लगा हो, अगर पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार भी दिखाएं साइमन क्लास को। सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग चैनल को, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर से प्रेस कर लेना। इसके बाद जो है 5 चैप्टर की वीडियो आएगी, अच्छा लगे तो आप लोग जरूर मुझे बता देना। ठीक है, कमेंट आप लोग जरूर करा करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।